हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब में। हमारा टॉपिक चल रहा है HCF और LCM। आज इसका पार्ट है फोर्थ क्लास है, ये हमारी 68th। और इससे पहले जितनी क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं वो सारी आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी DRPO मैथ बाय सुनील सर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टॉपिक कंटिन्यू आगे। आज हमारे पास और भी अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो कल जो किया था वो बता देता हूँ एक बार थोड़ा सा। कल हमने किया था कि कोई भी दो नंबर अगर किसी रेशियो में दे रखे हैं, ठीक है, कोई दो नंबर किसी रेशियो में दे रखे हैं तो वो किसके इक्वल हो सकते हैं? वो होंगे उन दोनों नंबर के रेशियो की मल्टीप्लाई इक्वल टू उनका एलसीएम और डिवाइड बाय उनका एचसीएफ। ठीक है, आगे बात समझ में? अच्छा, ये किन्हीं दो नंबर का हमारे पास अनुपात है, दो संख्याओं का ये अनुपात दे रखा है हमें, या रेशियो दे रखा है। ठीक है, इनसे वो नंबर कैसे बनाएंगे हम? नंबर हमेशा ऐसे बनाते हैं, मान लो अनुपात से हमें संख्या बनाने के लिए कहा जाए कि रेशियो दे रखा है, इनका एचसीएफ हमें पता हो, तो रेशियो नंबर कैसे बनेंगे? तो ऐसे बनेंगे, दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो गुणा में रेशियो, ये पहला नंबर बन जाएगा। दूसरा नंबर क्या बनेगा? फिर से एचसीएफ गुणा में दूसरा नंबर, ऐसे बनते। ठीक है, तो अब करते हैं आगे क्वेश्चन जो कल अपन ने किए थे ना, सह अभाज्य संख्याएं क्या क्या होंगी, उनके पेयर कितने बनेंगे, काउंटिंग करके बताना था। कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया था, बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे कमेंट करते रहिए, रिस्पॉन्स मिलता है तो करवाने में और भी मजा आता है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं अपन। पहले क्वेश्चन आज का हमारे पास ये कहता है कि दो संख्याओं का योग हमें दिया गया भाई, दो संख्याओं का योग 150 है। ठीक है, दो नंबर है जिनका सम दे रखा है 150। इनका HCF ये भी गिवन है हमें, HCF है 15। ठीक है, और क्या दे रखा है? हाँ जी, इनका HCF 15 है। तो हमें बताना है कि इनके इन दो संख्याओं के कितने सह अभाज्य युग्म होंगे। तो हमें बताना है इन संख्याओं के कितने सह अभाज्य युग्म होंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। दो नंबर गिवन है, दो नंबर है जिनका टोटल सम कितना है 150 हमें दे रखा है, दोनों का HCF हमें दे रखा है, और हमें बताना है कि इन दोनों नंबर के कितने को प्राइम पेयर बनेंगे। को प्राइम पेयर निकालने हैं हमें। ठीक है, तो कैसे करेंगे अभी इस क्वेश्चन को? ये स्टेटमेंट है हमारे पास। हाँ जी, बिल्कुल ये स्टेटमेंट है। तो हम क्या करते हैं देखो यहाँ पे आओ, ये अनुपात होता है दो नंबर का, तो हम मान लेते हैं कि उन नंबर्स का रेशियो क्या है। हमने सपोज कर लिया या मान लिया कि उनका रेशियो है ये वाला। ठीक है, जो दो को प्राइम नंबर है हमारे पास उनका रेशियो ले लिया अपन ने, या जो दो नंबर जिनका योग 150 उनका रेशियो ये है अपने पास। ठीक है, अच्छा, अब यहां से संख्या कैसे बनेगी? तो संख्या बनेगी भाई ऐसे, ये दोनों संख्याएं क्या होंगी हमारे पास? दोनों संख्याएं होंगी, अभी बताया था आपको, HCF गुणा में रेशियो। तो ठीक है, HCF कितना है 15 गुणा में एक नंबर बन गया। दूसरा क्या आएगा हमारे पास? फिर से HCF गुणा में b, दोनों नंबर आ गए हमारे पास। अब क्या करना है? इनका योग दे रखा है 150, 150 दे रखा है। ठीक है, तो यहां पे आ जाओ, 15a प्लस 15b, दोनों नंबर का योग, नंबर हमने बना लिए, फिर इनका जो सम था वो इसके इक्वल रख दीजिए, क्योंकि इसने कहा कि दोनों नंबर का सम कितना है भाई 150 है। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा? a प्लस b, यहां से 15 कॉमन था, दूसरी साइड आके डिवाइड हो जाएगा, और ये लीजिए हमारा कितना आ गया 10। ठीक है, 10 आ गया। अब इसका कहना यह है कि दोनों नंबर का जो रेशियो है वो कट पीट के कितना बन रहा था हमारे पास? 10 बन रहा था। तो इनका जोड़ हमें क्या बनाना है? 10 बनाना है टोटल। तो आप खुद देख लो कि कितने ऐसे को प्राइम पेयर हो सकते हैं जिनका सम या जिनका योग 10 आ जाए। तो नॉर्मल सी बात है, को प्राइम नंबर चाहिए। को प्राइम पेयर वही होते हैं जिनका HCF क्या होता है? 1 होता है। तो पहला होगा 1 और 9। दूसरा क्या हो जाएगा अभी?
3 और 7, 2 और 8 आप लेंगे नहीं क्योंकि 2 और 8 का HCF कितना होता है, 2 होता है, 1 नहीं होता। ठीक है, और क्या आ जाएगा 5 और 5। ये क्या बन गए हमारे पास, 3 को प्राइम पेयर बन गए जिनका सम 150 होगा। HCF क्या होगा 15 अगर आप यहाँ पे बनाएं तो। ठीक है, ये रेशियो वाला चीज आई है हमारे पास A + B जिनकी रेशियो का योग कितना है, टोटल 10 आए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और है हमारे पास ऐसा ही क्वेश्चन, ये उससे भी अच्छा क्वेश्चन है, अभी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखते हैं अपना, क्या कुछ होगा हमारे पास। दो संख्याओं का योग हमें दिया गया, दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 24। ओके, इनका HCF दे रखा है, भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। HCF दे रखा है 8 और इनका LCM भी हमें गिवन है, कितना है 16। ठीक है, तो हमें ये बताना है इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो बताना क्या है, इनके व्युत्क्रमों का योग, यानी कि हमें बताना है इनका रेसिप्रोकल का सम क्या होगा। ठीक है, दो नंबर ऐड करें 24 आता है। ठीक है, अगर इन्हीं नंबर को उल्टा करके जोड़े, ठीक है 1/a 1/b करके ऐड करें आप, तो इनका सम क्या होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, दो नंबर हैं जिनका टोटल सम करें तो हमारे पास क्या आएगा, 24 आएगा। ओके देखो HCF गिवन है। ठीक है, और जो नंबर है उनका रेशियो आप अगर मान लें कि A/B है। ठीक है, ये हमने मान लिया कि जो दो नंबर थे उनका रेशियो ये है। HCF हमें गिवन है, रेशियो हमने मान लिया। यहां से नंबर बना सकते हैं, संख्याएं कौन कौन सी होंगी, बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। ये देखो HCF गुणा में वो नंबर, HCF गुणा में वो नंबर, उस नंबर का रेशियो, सॉरी। तो ये हमारे पास दोनों नंबर आ गए आगे। अच्छा, अब ये क्या कहता है कि इन दोनों नंबर का, जो भी नंबर हैं उनको अगर आप लोग जोड़ देते हो तो हमारे पास कितना आता है, टोटल 24 आए। आगे बात समझ में, कितना आ गया होगा समझ में, दोनों नंबर का योग कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये हमें कहता है कि इनका एलसीएम कितना है, 16 है। ठीक है, अच्छा हम ये भी जानते हैं कि दोनों नंबर के रेशियो की मल्टीप्लाई की जाती है तो वो किसके बराबर होता है, एलसीएम अपॉन एचसीएफ। हमने ए और बी को नंबर नहीं माना, ये उन दोनों नंबर का रेशियो है, याद रखना। ठीक है, ये दोनों नंबर का रेशियो है, तो जब रेशियो की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके बराबर आता है, एलसीएम अपॉन एचसीएफ। ठीक है, तो यहां से आप ये निकाल लो कि दोनों नंबर के रेशियो की मल्टीप्लाई क्या होगी। तो यहां से नंबर के रेशियो की मल्टीप्लाई क्या आएगी हमारे पास, एलसीएम अपॉन एचसीएफ। हाँ जी, यही है, कितना आ जाएगा, 2 आ गया। ओके, अच्छा ये रेशियो था उन नंबर का, इन नंबर के रेशियो का रेसिप्रोकल कर लो, क्या आएगा, 1/a होगा और 1/b होगा। अब इनको हमें ऐड करना है, ऐड कर दो, ऐड कर दिया, और तो कुछ कर नहीं सकते, इनका आएगा भाई एलसीएम। ठीक है, सॉरी यहाँ पे नंबर लेना था हमें, रेशियो का रेसिप्रोकल नहीं, नंबर का रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड कर लेना। ओके, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, 8ab आ जाएगा। इस साइड से 8a गया, क्या बचा b, प्लस में यहां से 8b गया, क्या बचा a। तो हमारे पास a प्लस b की वैल्यू आई थी, निकाली थी हमने, a प्लस b की वैल्यू कितनी आ रही है, अच्छा सॉरी यहां से हल करना था कि ये निकाल लेना भी, क्या आएगा a प्लस b, ये 8 आ गया कॉमन, दूसरी साइड आके 8 से कर दो डिवाइड, ये कितना आया 3, यानी a प्लस b इक्वल टू हमारे पास 3 आ रहा है। तो ये वैल्यू यहाँ रख दो 3, नीचे क्या आएगा 8 इनटू में a इंटू b, a इंटू b कितना है 2, तो डिवाइड में यहाँ पे कर दो 2, आंसर आ जाएगा हमारा 3/16। ये उनके रेसिप्रोकल का सम होगा। ठीक है, तो ये नोट करो भैया, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
हाँ जी, हो गया नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन और है कुछ ऐसा ही हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो एक बार तो नॉर्मल बच्चे का दिमाग घूम ही जाता है, जो फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन देखता है। जो फ्रेशर बच्चे हैं वो जरूर ध्यान से देखें, ठीक है। एक या दो बार करके देखो, प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो में पहले आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करवाई जाएगी, उसके बाद ही आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास, चार संख्याओं का HCF। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखो, चार संख्याओं का HCF हमें दिया गया। चार संख्याओं का HCF 3 है। वो नंबर कौन से वो हमें बाद में देखने। अच्छा, और इनका LCM 114 है, 114। इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, हमें ये बताना है। इन संख्याओं का गुणनफल या मल्टीपल कितना होगा। अब वो चार नंबर कौन से हैं हमें नहीं पता, लेकिन उनकी मल्टीप्लाई हमें बतानी है। तो कैसे करेंगे, देखिए आसान सा काम है, आराम से कर सकते हैं आप। चार नंबर हैं और उन चार नंबर का हमें वैसे नहीं पता क्या क्या है वो, ठीक है। तो नंबर मत मानना कि नंबर ले लिया अपने x y z a b c d कुछ भी, वो मत मानना, क्योंकि देखो हमें यहाँ HCF गिवन है। अगर हमने नंबर मान लिया तो HCF का कोई रोल नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप क्या मानेंगे, उनका रेशियो मान लेंगे, अनुपात, कि वो चारों नंबर जो है ना वो किस रेशियो में है। वो हमने मान लिया A B C D इस रेशियो में है, ठीक है। अच्छा, इस रेशियो में है तो हम यहां से संख्याएं बढ़ा सकते हैं। अब तो वो चार संख्याएं क्या बनेगी हमारे पास, वो चारों संख्याएं आ जाएंगी। देखो यहां बताया था आपको कि जब अनुपात को उसके HCF से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर बन जाता है। सेम चीज, ये रेशियो है, ये HCF है, नंबर बना लीजिए, क्या बनेगा 3A 3B 3C और 3D बन गया। देखो HCF दे रखा था, उसको हमने यूटिलाइज कर दिया, संख्या बन गई। अब LCM दे रखा है, इसको भी यूटिलाइज करना है कि इसका कहां यूज होगा। ओके, तो LCM होता क्या है, LCM होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, सॉरी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई नंबर से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे HCF निकालेंगे हम, सॉरी LCM निकालेंगे, तो LCM क्या आ जाएगा 3A 3B 3C 3D का LCM क्या आएगा। LCM का रूल यही कहता है कि जो फैक्टर कॉमन होता है और जिसकी पावर सबसे ज्यादा होती है वो तो लेना ही लेना है, ठीक है। तो इन सब में 3 कॉमन है और 3 की पावर 1 ही है, तो 3 की पावर 1 यहाँ आ जाएगा। आ गया, बिल्कुल आ गया। अच्छा, साथ में जो फैक्टर कॉमन नहीं होते वो भी हमें लेने होते हैं, ठीक है। तो ले लीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा A इंटू B इंटू C इंटू D, आ गया एलसीएम। अच्छा, स्टेटमेंट हमने जो बनाई उसके हिसाब से एलसीएम ये है, जो स्टेटमेंट इसने दी उसके हिसाब से एलसीएम 114 है। तो इन दोनों को इक्वल रख दो, है तो एलसीएम ही 114 रख दिया। अच्छा, अब A इंटू बी इंटू सी इंटू डी, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 से इसको डिवाइड कर दो, इस साइड आ जाएगा 114 डिवाइड बाई 3, काट देंगे तो क्या आएगा 3 38। अब ये इनकी मल्टीप्लाई आई है, ये किस चीज की मल्टीप्लाई है, ये अभी रेशियो की मल्टीप्लाई, हमें चाहिए नंबर की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो नंबर्स ये थे अपने चारों, बिल्कुल थे। इनकी मल्टीप्लाई क्या बनती है, इनकी मल्टीप्लाई तो यही बनेगी ना 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखो 1 2 3 4, 4 बार 3 है तो मल्टीप्लाई, इंटू में क्या आएगा A इंटू बी इंटू सी इंटू डी, तो ठीक है इंटू ये कर दो, A इंटू बी इंटू सी इंटू डी हो गए। अब हमारे पास A इंटू बी इंटू सी इंटू डी की मल्टीप्लाई है, ठीक है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। कितना आ गया 9 27 81 गुणा में 38, इनकी कर दो मल्टीप्लाई, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करो इनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी, जल्दी कीजिए।
हाँ जी, आप इनकी मल्टीप्लाई करो। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं आज का, उसके बाद बाकी करेंगे अपन कल। ओके, चलो मल्टीप्लाई करके जरूर बताना क्या आ रहा है इनका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक लास्ट क्वेश्चन आज का। चार संख्याओं का HCF 7 है। अच्छा, यहाँ पे आ गया 7 और इनका मल्टीपल है 119। इनका एलसीएम है 119, सॉरी एलसीएम था, ठीक है। हमें इनका क्या बताना है, गुणनफल क्या होगा, सेम ही क्वेश्चन है। 4 नंबर है हमारे पास जिनका एचसीएफ कितना है 7, एलसीएम कितना है 119, ठीक है। और हमें बताना क्या है, इनका गुणनफल क्या होगा। तो चलिए बताते हैं क्या होगा। वही चीज आप रेशियो मान लो, इनका रेशियो क्या आएगा, सेम ही सवाल है। रेशियो आ जाएगा अभी इनका A B C D, एलसीएम गिवन है तो यहाँ से वो संख्याएं क्या क्या बनेंगी, यानी नंबर्स क्या होंगे हमारे पास, नंबर होंगे 7A 7B 7C 7D। चारों नंबर आ गए, हाँ जी आ गए। अच्छा, अब इनका एलसीएम क्या बनेगा, एलसीएम अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो अपन ने लिखी है, जो मान के चले हैं, इसके हिसाब से एलसीएम होगा ये वाला। जो चीज कॉमन है वो लेंगे, उसके बाद जो फैक्टर कॉमन नहीं है वो भी हमें साथ में लेने होते हैं। तो ये रहा हमारे पास एलसीएम। ये एलसीएम जो हमने माना उसके हिसाब से, और ये एलसीएम हमें स्टेटमेंट में दे रखा है, तो दोनों को रख दो इक्वल। यहाँ से क्या आ गया, इनकी जो रेशियो की मल्टीप्लाई है वो आ जाएगी हमारे पास 119 डिवाइड बाई 7। कितना आ जाएगा भाई, 17 7 119 हो जाते हैं क्या, देख लेना, हो जाते हैं, ठीक है। ये आ गया 17। अच्छा, हमसे पूछा गया कि चारों नंबर्स की मल्टीप्लाई क्या होगी। तो चारों नंबर की मल्टीप्लाई क्या आएगी हमारे पास, चारों नंबर की मल्टीप्लाई ये बनेगी 7A इंटू 7B इंटू 7C इंटू 7D। यही तो बनेगा हमारा आंसर, ठीक है। 7 को आगे कर लो सारे, 7 की पावर 4 गुणा में A इंटू B इंटू C इंटू D, यही बनेगा। ABCD की मल्टीप्लाई हमारे पास है, कितनी आ रही है, 17 आ रही है। तो यहाँ पे कर दो 7 की पावर 4 इंटू में 17, ये भी हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इनकी मल्टीप्लाई करके जल्दी से बता दो इनकी मल्टीप्लाई क्या आ रही है, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।